या काम वाली बाई? इसका सही जवाब भी हम आपको देंगे, क्योंकि झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं है, इसे धार्मिक रूप से मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अगर इसे सही समय और तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह इंसान को धनवान बना सकती है, लेकिन अगर इसमें गलती हो जाए तो यही झाड़ू जीवन में परेशानी और गरीबी ला सकती है। धार्मिक ग्रंथों में झाड़ू से जुड़े कई संकेत बताए गए हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें नजरअंदाज करना जीवन में लगातार कठिनाइयों को बुलावा देना होता है। झाड़ू को कहां और कैसे रखना है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना यह घर में अलक्ष्मी का प्रवेश करा सकती है, जिसे दरिद्रता और दुर्भाग्य की देवी माना गया है। अगर आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं, एक सुलझती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है, तो हो सकता है कि इसका कारण झाड़ू से जुड़ी लापरवाही हो। अगर सब सामान्य चल रहा है तो चिंता की बात नहीं, लेकिन अगर बार बार जीवन में उथल पुथल हो रही है तो आपको झाड़ू से जुड़ी बातों पर ध्यान देना चाहिए। झाड़ू से जुड़ी यह बातें आपके जीवन की दिशा को बदल सकती हैं, अगर आप इन्हें सही से समझें और अपनाएं। तो आइए जानते हैं कि झाड़ू का सही उपयोग कैसे किया जाए, ताकि आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति और तरक्की बनी रहे। जब आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होती कि तभी दूसरी शुरू हो जाती है और घर में धन का लगातार नाश होता जा रहा होता है। आमदनी कम और खर्चे ज्यादा होते हैं तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमारे जीवन में ठीक नहीं चल रही। ऐसे हालात में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार हम खुद ही अपने घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा दे रहे होते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। इनमें से एक अहम चीज है झाड़ू जी। हाँ, झाड़ू जो दिखने में तो एक आम चीज लगती है, लेकिन इसका असर हमारे जीवन और घर की ऊर्जा पर बहुत गहरा होता है। झाड़ू अगर सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह घर में पॉजिटिव एनर्जी ला सकती है, लेकिन अगर इसका गलत समय पर या लापरवाही से उपयोग किया जाए तो गरीबी और दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती। आज के समय में ज्यादातर लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं, नौकरियां हैं, समय की कमी है, और इसी भाग दौड़ में अक्सर लोग ध्यान नहीं दे पाते कि घर में क्या हो रहा है। लेकिन सच तो यह है कि जब से यह दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक ऐसा कोई घर नहीं रहा जहां झाड़ू का इस्तेमाल ना हुआ हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कुछ गलत, और इसी से तय होता है कि घर में सुख आएगा या दुख। बहुत से लोग झाड़ू को सही जगह पर नहीं रखते और उसे कहीं भी टिका देते हैं। कई बार लोग बिना समय का ध्यान रखे झाड़ू लगा देते हैं, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। हमारा सुझाव है कि अगर सुबह झाड़ू लगाना मुश्किल हो तो कम से कम शाम को झाड़ू जरूर लगाएं। घर में गंदगी जमा न होने दें, और अगर आपने कचरा इकट्ठा कर लिया है तो उसे शाम के बाद घर से बाहर न फेंकें, क्योंकि यह भी अशुभ माना गया है। अब बात करते हैं झाड़ू खरीदने की। यह जानना जरूरी है कि झाड़ू किस दिन और किस पक्ष में खरीदनी चाहिए। कुछ दिन ऐसे माने जाते हैं जब झाड़ू खरीदना ठीक नहीं होता। अगर इन बातों का ध्यान रखते हुए आप झाड़ू का उपयोग करेंगे तो यकीन मानिए आपके घर की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी और सुख समृद्धि का रास्ता खुलने लगेगा। जब झाड़ू खराब हो जाए तो किस दिन उसे घर से बाहर फेंकना है और नई झाड़ू का प्रयोग कब करना है, यह भी जान लीजिए। घर में नई झाड़ू शुरू करने का सबसे शुभ दिन शनिवार होता है। जब भी आप झाड़ू खरीदें उसे सबसे पहले शनिवार के दिन उपयोग में लाएं। खरीदने का दिन कोई भी हो सकता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान जरूरी है। सप्ताह के 7 दिनों में सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को सौम्य दिन माना जाता है। इन दिनों में झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, जबकि रविवार, मंगलवार और शनिवार को क्रूर दिन माना गया है, और इन्हीं दिनों में झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। खासकर दीपावली या किसी बड़े त्योहार पर झाड़ू खरीदना बहुत शुभ और भाग्यवर्धक माना गया है। झाड़ू हमेशा इन्हीं क्रूर दिनों में खरीदें, क्योंकि सौम्य दिनों में झाड़ू खरीदने से घर में पैसों की कमी हो सकती है, और अगर संभव हो तो नई झाड़ू का इस्तेमाल शनिवार को ही करें। इससे आपके घर में धन और समृद्धि आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं कि झाड़ू को घर में कहां रखना चाहिए। कुछ कोने ऐसे होते हैं जहां झाड़ू कभी नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कोना,
जिसे पूजा का स्थान माना जाता है। इस स्थान पर झाड़ू रखने से देवताओं के आगमन में रुकावट आती है और दुर्भाग्य घर में प्रवेश करता है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि झाड़ू कभी भी ईशान कोण में नहीं रखनी चाहिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर ईशान कोण में नहीं रखना है तो फिर कहां रखें? झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान होता है घर का दक्षिण पश्चिम कोना, जिसे साउथ वेस्ट कॉर्नर या नेतृत्व कोण कहा जाता है। इस स्थान पर झाड़ू रखने से ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान होता है, इसलिए अगर झाड़ू इस कोण में रखी जाए तो घर के मुखिया की तरक्की तेजी से होने लगती है। अब बात करते हैं कि झाड़ू लगाने का सही समय क्या है। घर में झाड़ू और पोछा लगाने के लिए कौन सा समय उपयुक्त होता है? हमारे वेदों और पुराणों में 4 समय बताए गए हैं, लेकिन खास तौर पर रात के समय झाड़ू लगाना ठीक नहीं माना गया है। ऐसा करने से घर में गरीबी और परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि आज के समय में हर किसी की दिनचर्या अलग होती है और कई बार मजबूरी में रात में सफाई करनी पड़ती है। ऐसे में कोशिश करें कि झाड़ू लगाने के बाद कचरा रात में बाहर न फेंकें। इससे नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सकता है। जब झाड़ू का इस्तेमाल करें तो ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी पैरों से नहीं छूना चाहिए। अगर गलती से झाड़ू पैरों से छू जाए तो उसे उठाकर क्षमा मांग लेना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर से चली जाती है। अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो झाड़ू में लगे कीटाणु हमारे पैरों से शरीर में जा सकते हैं। इसीलिए हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि झाड़ू को पैरों से नहीं छूना चाहिए। झाड़ू को पांव लगाने से घर की सफाई भी प्रभावित होती है और धार्मिक दृष्टि से यह अपमान माना जाता है। शाम को सूर्यास्त से पहले झाड़ू की मिट्टी को बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इसे साधारण मिट्टी नहीं माना गया है। इसे बाहर निकालने से माता लक्ष्मी घर छोड़ देती हैं और उनकी जगह उनकी बहन अलक्ष्मी का आगमन हो सकता है, जो दरिद्रता और अशांति की प्रतीक मानी जाती है। इसलिए हमेशा झाड़ू को छुपा कर रखें। झाड़ू को कभी भी खुले में या ऐसी जगह न रखें जहां आने जाने वालों की नजर उस पर पड़े। यह एक बड़ा अपशकुन माना गया है। कोशिश करें कि झाड़ू को ऐसी जगह पर रखें जहां वह आसानी से दिखाई न दे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी झाड़ू को कहां पर रखें, हम छुपा के कहां पर रखें? तो आप पलंग के नीचे अपनी झाड़ू को रखने की सोच रहे होंगे, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में रखा अनाज जल्दी खत्म हो सकता है और साथ ही परिवार के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं। अगर अचानक कोई बच्चा घर में झाड़ू लगाने लगे तो यह संकेत होता है कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। यह कुछ ऐसे संकेत हैं जो झाड़ू से जुड़े शुभ और अशुभ माने जाते हैं। सूर्योदय से पहले रोजाना घर में पोछा लगाने से माना जाता है कि घर में लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन पुराने समय की मान्यता है कि गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। बाकी दिनों में आप पोछा लगा सकते हैं। हालांकि आज के समय में यह संभव नहीं है कि हर दिन का ध्यान रखा जाए, लेकिन अगर आप मानते हैं तो गुरुवार को छोड़कर बाकी दिनों में यह नियम अपनाया जा सकता है। पोछा लगाते समय कोशिश करें कि 1 चुटकी नमक पानी में मिला लें। नमक बहुत सस्ता होता है और इससे बड़ा लाभ मिल सकता है। आप समुद्री खड़ा नमक खरीद कर रख सकते हैं और रोज 1 या 2 चम्मच पोछे के पानी में डाल सकते हैं। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर आपको दिन याद न हो तो शनिवार या रविवार जैसे किसी भी दिन बिना चिंता किए नमक मिलाकर पोछा लगाया जा सकता है। यह दोष रहित होता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और माहौल शांत बना रहता है। अगर आप गांव में रहते हैं और कभी गेट खुला रह जाए और कोई जानवर घर में घुस आए तो ध्यान रखें कि उसे झाड़ू से मारना ठीक नहीं है। यह अशुभ माना जाता है। इसके अलावा अगर घर से कोई व्यक्ति किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहा हो तो उसके जाते ही तुरंत झाड़ू न लगाएं। कम से कम 8 घंटे का इंतजार करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से अशुभ संकेत पैदा हो सकते हैं, इसलिए इससे बचना चाहिए। झाड़ू को कभी भी सीधा खड़ा करके नहीं रखना चाहिए।
कई लोग आदतन झाड़ू को दीवार से टिकाकर खड़ा कर देते हैं, लेकिन यह गलत माना जाता है और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। अगर आप किसी नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और चाहते हैं कि वह आपके लिए सौभाग्य लेकर आए, तो गृह प्रवेश के समय अपने साथ झाड़ू जरूर लेकर जाएं। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। जब आप झाड़ू को अपने घर में लाते हैं तो ऐसा समझा जाता है कि लक्ष्मी जी भी आपके नए घर में प्रवेश कर रही हैं। इससे घर में सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहती है। झाड़ू लगाने का समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। खासकर सूर्यास्त के समय या उसके तुरंत बाद झाड़ू लगाना सही नहीं माना गया है। उस समय टोने टोटके की संभावनाएं ज्यादा होती हैं और मान्यता है कि इस समय झाड़ू लगाने से लक्ष्मी माता घर छोड़ सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर बुरी नजर न लगे और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न करे, तो एक छोटा लेकिन असरदार उपाय यह है, रात को जब सभी सोने की तैयारी में हों, तब अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास एक झाड़ू रख दें। माना जाता है कि आसपास की नकारात्मक ऊर्जा उस झाड़ू में समा जाती है और घर से दूर हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें, सुबह होते ही उस झाड़ू को वहां से हटाकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां किसी की नजर न पड़े। अगर आप लक्ष्मी माता की विशेष कृपा चाहते हैं तो एक और सरल उपाय है। किसी बड़े त्योहार के दिन, ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या, शुभ योग या जब कोई विशेष दिन तय न कर पाए तो शुक्रवार का दिन चुनें। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 4:30 में 3 नई झाड़ू लेकर किसी नजदीकी मंदिर जाएं। ध्यान रखें कि ये झाड़ू किसी को दिखे नहीं और आप गुप्त रूप से उन्हें मंदिर में छोड़ आएं। शास्त्रों में गुप्त दान को बहुत पुण्यदायक माना गया है। इसके लिए एक दिन पहले 3 नई झाड़ू खरीद लें और घर में सुरक्षित रखें। फिर सुबह उठकर बिना किसी को बताए मंदिर जाकर चुपचाप झाड़ू छोड़ आएं। अगर आप यह उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी और आप धीरे धीरे इसके अच्छे परिणाम भी अनुभव करेंगे। भक्तों, यह सारी जानकारी जनहित में साझा की गई है। वास्तुशास्त्र के इन उपायों को आप अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार